अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स। मीनार पाकिस्तान पर पेश आने वाले वाक़े पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ और इस वीडियो पर अब एक नई बहस शुरू हो गई है। बजाय इसके कि उन 400 लोगों को पहचाना जाता, शनाख्त किया जाता, पकड़ा जाता और उनको सज़ा देने की बातें की जाती और इस तरह के कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाती, अब सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई है। अब बहस ये शुरू हो गई है कि लड़की वहां पर कैसे पहुंची, क्यों गई, और अगर वो ऐसे गई थी इतने सारे मर्दों में ऐसी पब्लिक जगह पर तो उसके साथ ऐसा होना ही था। और इस तरह के बहुत से सवाल, उन सवालात के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मुदस्सिर इकबाल मौजूद है। मुदस्सिर इकबाल, आप क्या समझते हैं कि अब ये जो क्वेश्चन सोशल मीडिया के थ्रू हमारे तक आ रहे हैं कि लड़की को वहां जाना ही नहीं चाहिए था, लड़की को घर से निकलना ही नहीं चाहिए था, लड़की वहां गई क्यों, और अगर वहां गई थी तो ऐसा तो फिर उसके साथ होना ही था। देखिए शाइस्ता, जिस किस्म के हम पेट्रियाटिक सोसाइटी में रहते हैं, इस पदरशाही निज़ाम में, तो मेरा ख्याल है इन 3-4 जो सवालात आप बात कर रही हैं, इसके बाद अब अगला सवाल आएगा तो लड़कियों को तो सांस भी नहीं लेना चाहिए था, वो लड़कियां सांस क्यों ले रही हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि लड़की अगर वहाँ निकली है तो हम 400 जो लड़के हों वो दरिंदे बनकर उस पर झपट पड़े। अब एक आप लड़की हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो ये मुझे किस चीज़ ने हक दिया है, मुझे इस कानून ने, अखलाकियात ने, मजहब ने किसने हक दिया कि मैं आपको पकड़ कर नोचना शुरू कर दूं। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप राह चलती हुई जो खवातीन हैं उनको आप पब्लिक प्रॉपर्टी समझ लें कि मीनारे पाकिस्तान पे वो गई है। आपको बहुत एतराज़ होता है जी कि फ़लाँ के कपड़े ये हैं। पहले तो ये एतराज़ ही गलत है। चलें फ़र्ज़ करते हैं एक लम्हे को, मेरे लिए तो फ़र्ज़ करना भी मुश्किल है कि एक लम्हे को कि जी आपके लिए वो काबिल कबूल कपड़े नहीं हैं, लेकिन वहाँ तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ कपड़ों के अंदर नज़र आ रही है और फिर 400 लोग उसको उछाल रहे हैं। वो पब्लिक प्रॉपर्टी है कि आप उसको इस तरह से, वो किसी की बेटी है, किसी की वो बहन है, वो इस मुआशरे का हिस्सा है, वो जीता जागता इंसान है। तो अगर आप इंसान को इंसान की नज़र से नहीं देखते तो मेरे पास तो एक लंबी फहरिस्त है शाइस्ता। कल हम खबर पढ़ रहे थे अपने टेलीविज़न पर, 4 साल के मासूम बच्चे को 4 लोगों ने रेप कर दिया है बलूचिस्तान में। उस बच्चे के कपड़ों का कोई मसला है? अब एक लंबी फहरिस्त है। ये जो लोग, मैं ये इस वक्त सोशल मीडिया पे मैं बात कर रहा हूँ, ये 400 का मसला नहीं है, ये 4 करोड़ उन जहनों का मसला है जिनकी जहनीत इस वक्त सिर्फ और सिर्फ विक्टिम ब्लेमिंग में आ रही है। और हमारे लिए सबसे आसान है कि वो मोटरवे पर रात को अकेली निकली क्यों थी बच्चों के साथ, नूर मुकद्दम अकेली क्यों गई थी उधर, और अच्छा वो अकेली मर्द के साथ क्यों गई थी, ये इतने हजूम में क्यों गई थी, तो फिर क्या करें। तो ये भी स्टील के दीवारों के साथ वो कुछ करके जाएं, क्या करें। चाहे यहाँ पर कोई टिकटॉकर हो, यहाँ पर कोई एक्ट्रेस हो, यहाँ पर कोई भी पब्लिक फिगर हो, वो भी उतना ही महफूज होना चाहिए जितना को आम आदमी है। इसका ये मतलब नहीं है, मेरे लिए तो मीनारे पाकिस्तान कहना भी मुश्किल हो रहा है। और मैं तो वो हिस्ट्री पढ़ रहा था पिछले दिनों में 14 अगस्त से पहले, तो मुझे मेरे सामने घूम रही है शाइस्ता वो सारी बातें कि ये मुल्क जब आज़ाद हुआ, मैं जिन अजला से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा लोग मुहाजिरीन आए थे 1947 के बाद। एक दास्तानों की भरी किताबें हैं कि क्या क्या किस किस के साथ हुआ, कि वो लड़कियों को वहां से, औरतों को वहां से उठा रहे थे, उन पूरे काफिलों के अंदर मर्दों को मार रहे थे। 23 मार्च को ये फैसला हो रहा है कि हम ये चीजें करेंगे। 7 साल बाद पाकिस्तान बन रहा है और पाकिस्तान बनने के वक्त ये हो रहा है, और जब यहाँ आ गए तो ये तस्वुर हो रहा है कि महफूज है। 74 साल के बाद उसी मीनारे पाकिस्तान के साये में यहाँ लाहौर जैसे शहर में खवातीन गैर महफूज हैं। उस वक्त सिखों ने जुल्म किया, हिंदुओं ने जुल्म किया, अब कौन से सिख हिंदू थे जो इन्होंने जुल्म किया। तो अब ये सवाल है, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैंने पहले भी बात की है कि आप बात कर रहे हैं ना कि लड़की क्यों गई, उसको तो जाना ही नहीं चाहिए था, महरम के साथ जाना चाहिए था। अगर उसका महरम नहीं है, अगर वो है ही अकेली और वो बाहर जा रही है और मुनासिब कपड़ों में जा रही है, तो इसके ऊपर एतराज़ात लगाने वाले वो कौन से जहन हैं और उनकी तरबियत किस तरह से की जाए कि इन दरिंदा सिफ्त जहनों से, इन सोचों से हम इनको दूर कर सकें या हम खुद को महफूज कर सकें। अच्छा, जैसे तरबियत का, मैं ये देखें 400 हो या 4 करोड़ हो, ये तरबियत वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग इस पर शायद बात नहीं कर रहे हैं। मैं अगर यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों को एतराज़ होगा, देखें मसला ये है कि माएँ जो है ना, वो एक बड़ा मुकद्दस सा रिश्ता है और उस्ताद वो भी बड़ा मुकद्दस सा रिश्ता है।
अब हमें ये सोचना है कि ये हमारे पास जो 20, 25, 30 साल तक की एज के लोग हैं, क्या इनकी तरबियत में कोई फुकदान है, कहीं कोई इशू है असातिज़ा ने या माँ बाप ने कि वो तरबियत उस तरह नहीं कर पाए हैं? क्या हमने कभी अपने बच्चों को ये समझाया है कि बाहर निकलते हुए हम कचरा नहीं फेंकेंगे क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, सड़क को तोड़ेंगे नहीं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, बाहर चलते हुए लोगों को हम तंग नहीं करेंगे? ये चीजें हमने कभी नहीं सिखाई। ये घर से हमने कभी नहीं सिखाई हैं। क्या हमने रात तो ये है ही नहीं एजुकेशन। स्कूल्स का तो मसला ही और है ना। स्कूल्स में तो हम भारी फीसें, A+, A ग्रेड्स, पोजीशंस, बस इस जाने में फोकस है। पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, मैं दोनों जानिब देखते हैं कि वो क्या। एक तो ये मोबाइल है जिस पे वालिदैन की जिम्मेदारी है कि यहाँ उन्होंने किसी किस्म की कोई ब्लॉकेज नहीं रखी हुई बच्चों के लिए। देखिए टिकटॉक एक अलग मौजू है, मैं इस पे बात नहीं कर रहा कि जी टिकटॉक ये बन रहा है या नहीं बन रहा है। टिकटॉक बन रहा है, उस पर भी आप देखें वालिदैन की जिम्मेदारी है ना। लेकिन ये जो 400 या वो जो 4 करोड़ हैं उनके ऊपर भी होना चाहिए कि आप मादर पिदर आज़ाद अपने घरों की ख़वातीन के हवाले से कुछ और सोचते हैं, बाहर निकलते हैं तो आपको ये लगता है कि हर औरत गोश्त का एक जो लोथड़ा है उसको आप खींच लेंगे, आप छीन लेंगे, उसके साथ आप कुछ भी कर लेंगे। ऐसा नहीं है। इसके बारे में तरबियत, असातिज़ा और वालिदैन, ये बहुत ज्यादा सख्त वाले मैं जुमला कर रहा हूं। तो क्या जो अब सजा देने की बात हम और आप कर रहे हैं कि इनको सजा होनी चाहिए, ऐसे कवानीन होने चाहिए, उन पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, तो क्या इस सजा वाले कानून से भी कोई फायदा हो सकता है या आपको लगता है कि नहीं? कवानीन बहुत सख्त हैं और ये जो अभी FIR हुई है, मैंने FIR में भी देखा है, उसमें तो ऐसी दफात में लगी हैं जो सजाए मौत और उम्र कैद, पाकिस्तान में 2 सख्त तरीन सजाएं हैं ना, उम्र कैद और सजाए मौत, वो उसकी दफात भी लगा दी गई हैं। इतने सख्त हैं। मामला ये है कि उसके बाद स्पीडी ट्रायल का होना बड़ा जरूरी है। स्पीडी ट्रायल, हाँ, स्पीडी ट्रायल का होना बड़ा जरूरी है। मैं वैसे बहुत ज्यादा मुतमईन इस बात पे भी हूँ क्योंकि एक तो IG पंजाब इस हवाले से बड़ा एक्टिव आदमी है, फिर जिनके पास ये केस भी आया शारिक कमाल के पास, वो भी बहुत एक्टिव पुलिस ऑफिसर हैं और उन्होंने पिछले 3-4 जो केसेस हल किए हैं वो भी बहुत जबरदस्त हैं। पंजाब के अंदर हुआ जिसमें मोटरवे का केस का वाकया भी है। अब चक्कर ये है कि ये तो पुलिस बाद में करेगी ना, असल मसला ये है कि हमें मुआशरे को महफूज कैसे करना है। इंसिडेंट कैसे क्यों हुआ और ऐसी नौबत ही क्यों आई? दूसरा सवाल इकरारुल हसन और यासिर शामी के ऊपर हो रहा है कि वो उसके घर गए, उससे बातचीत की है, तो क्यों उसको रिवील किया है? ऐसा क्यों किया है कि लड़की को दिखाया है और फिर उसने सारी स्टोरी बताई? तो क्या करते इकरारुल हसन और यासिर शामी, क्या पर्दे में छुपा देते कि ये चीज ना बाहर लाई जाए? अगर आप विक्टिम ब्लेम कर रहे हैं, विक्टिम को अगर रिपोर्ट ना किया जाएगा तो इस मुआशरे में ज्यादा मसला होगा। मैं आप क्योंकि खुद लड़की आप ज्यादा इस चीज को देखते हैं, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैंने क्योंकि इस पे काम भी किया, मैं इसलिए बात बताऊंगा कि हमारे पास पहले 99% केसेस ऐसे होते थे जो छुपा लिए जाते थे, खुद विक्टिम की जानिब से, विक्टिम के जो पेरेंट्स की जानिब से कि नहीं बच्ची की बदनामी हो जाएगी, गलत हो ये हो जाए, बस चुप करके खामोशी। उससे हौसला मिलता है उन मुजरिमों को कि हमारे खिलाफ तो कुछ होगा नहीं, ये तो कुछ नहीं कर सकते ना, ये हाँ, तो इसलिए विक्टिम को रिपोर्ट करना चाहिए कि मेरे साथ ये हुआ। उनके पेरेंट्स को, उनके दोस्तों को, उनके लोगों को साथ खड़े होना चाहिए। और फिर जिनकी जिम्मेदारी है, यासिर शामी और इकरारुल हसन गए हैं, बहुत अच्छा किया है कि वो गए हैं, वो उसको लेकर आए हैं, उसने पूरी दास्तान की है, फिर वजीर आजम का नोटिस हुआ। उससे पहले तो सोए हुए थे सब, ना पुलिस ने कोई नोटिस लिया, ना वजीर आला ने कोई बात की है। वो हुआ इतना बड़ा काम, देन फिर नोटिस, और उसके बाद पुलिस एक्टिव है। आज छुट्टियां हैं 2 दिन नादरा में, उसके बावजूद नादरा के लोग बैठे हुए हैं, वो शनाख्त कर रहे हैं उन लोगों की, क्योंकि फुटेजेस भिजवाई गई हैं पुलिस की जानिब से वो सारी। और ये चीज़ें जब पकड़े जाएंगे तो फिर हम समझेंगे कि अब अगला अमल शुरू हुआ है जो अदालत का है। लेकिन मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। लोग कह रहे हैं कि इकरारुल हसन ने और यासिर शामी ने ये क्यों किया, वो ना किया जाता तो आज ये 400 जो है वो कल 4000 होकर हमलावर। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या अब वो लड़की जो कि आई है उस वीडियो में, उसने शक्ल अपनी दिखाई है और सारी बातें बताई हैं, क्या वो अब इस चीज़ को सिंपैथी गेन करने के लिए इस्तेमाल करी है, फेम लेने के लिए इस्तेमाल करी? ये वो चीज़ें जो मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, ये वो कमेंट्स हैं, ये वो सवालात हैं। और दूसरा सवाल कि जब एक टिकटॉकर या एक यूट्यूबर या वो लड़की जो सोशल मीडिया पे कुछ काम कर रही है, कंटेंट क्रिएट कर रही है, वो जाती है तो कहते हैं कि मसला नहीं है, इसके लिए कोई मसला नहीं है, इसके साथ जैसा भी सलूक करो खैर है। अपने घर की माएँ, अपने घर की बहनें, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये डिफरेंस कहाँ से आया है?
ये बड़ी जो है ना सूरत हाल अफसोसनाक है कि एक तो जो आप बात कर रही हैं ना, हमारे रिपोर्टर्स, आप एंकर्स, सोशल मीडिया पे आप लोग भी एक्टिव होते हैं, आप लोगों को भी इस किस्म की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। वो लोग समझ रहे होते हैं कि यार ये तो बस कुछ भी नहीं है ना इनका, और हमारे तो घर के अंदर तो बड़ा ये इस किस्म का इस्लामी माहौल है, और हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता, और उसी इस्लामी माहौल से मैं निकल के इस लड़की को अप्रोच करूँ। तो ये कौन सा इस्लामी माहौल है? मैं ये बता रहा हूँ ना कि जब आप अपने तय और अपने लोगों के लिए और दूसरों के लिए कुछ और सोच रहे होते हैं ना, तो फिर इसी किस्म की चीजें नजर आ रही होती हैं। फिर दूसरी जो बात आपने की ना, सिंपैथी गेन करने में, अगर सिंपैथी गेन वाला होता ना तो 2 दिन तक लड़की खुद खामोश ना रहती ना। अब वो यासिर शामी या इकरारुल हसन को इंटरव्यू देने के लिए राजी होगी, वो कितना मुश्किल हुआ होगा वो लोग बता सकते हैं। यासिर से आपकी बात, और जब वो बता भी रही थी तो हम भी अंदाजा कर सकते हैं कि कितना मुश्किल कि ये एक, लेकिन हौसला देना कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप आए, इन मुजरिमों को पकड़ा जाए। अगर आज ये आयशा अकरम के साथ ये कुछ हुआ है, अगर ये ना पकड़े गए तो कल किसी और के साथ होगा, और तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक ब्रिगेड है पूरी मुदस्सिर जो कह रही है कि बहुत सही हुआ, बिल्कुल अच्छा हुआ। अब अगर इस केस में अफसोस तो ये है कि बहुत सारे हमारे उसमें से एंकर्स, जर्नलिस्ट भी ये बात कर रहे हैं, मैं अभी सोशल मीडिया पे देखने वाले वो लोग भी ये बात कर रहे हैं, कुछ एंकर्स तक ये बात कर रहे हैं। मैं अभी स्टेटस पढ़ते हुए मेरे लिए हैरान कुन ये था कि यार ये किस किस्म की ज़हनियत हमारे माशरे के अंदर पनप रही है। तो इसका मैं तो इस बात पर डरता हूँ, मेरी छोटी छोटी सी बच्चियां हैं, तो क्या कल मैं कोई स्टील के बुरके बना के या स्टील के कुछ डब्बे बना के तो उनमें उनको लेके जाऊं कहीं। और मैं एक चीज़ आपकी वीडियो में ज़रूर कहना चाहूँगा, देखें शाइस्ता, अब 14 अगस्त है, हम बचपन में ये बड़ी ख्वाहिश करते थे कि हम 14 अगस्त की जो हल्ला गुल्ला है, जो रंगीनियाँ हैं, जो लाइटिंग लगी हुई है, लोग तैयार होकर बाहर निकले, हम निकले। अब पिछले 10 से 15 साल गुजर गए हैं, अब फैमिलीज 14 अगस्त को इसलिए नहीं बाहर निकलती कि बाहर आवारा, लुच लफंग, हुल्लड़बाजी करने वाले लड़कों की तादाद उन फैमिलियों से 90% ज्यादा हो गई है। अब वही बच्चियां वो बाहर जाना चाहती हैं, क्या जश्न आज़ादी हम देखें कि क्या जो है वो इतनी खूबसूरत इमारतें सजी हुई हैं, बड़े बड़े झंडे निकाले हुए हैं, और हमने तो अपने लोगों के लिए और तो क्या आज़ादी सिर्फ मर्दों की तो नहीं थी ना, जो पाकिस्तान बना था और जो जश्न आज़ादी हम मना रहे हैं उसमें क्या मर्दों का मामला ही नहीं है ना, जो पाकिस्तानी, हाँ तो पाकिस्तानी उतनी इंसान, ये 2 चीजें हैं जो इस मुल्क में रहने वाले, हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले, हर कौमियत, हर जबान और हर जिन्स से ताल्लुक रखने वाले, चाहे वो खवातीन हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, उसको उतनी ही आजादी होनी चाहिए जो एक इंसान के लिए। बिल्कुल सही। बस ये एक चीज है। मैं तो अब डरते हुए फैमिली को बाहर ही नहीं ले जा रहा इतने साल से, और मैं क्या करूं, मतलब वो कहते हम जाएंगे, मैं सोचता हूँ इनको कहाँ लेके जाऊं, गाड़ियां घेर लेते हैं, उनके सामने ऊपर चढ़ जाते हैं गाड़ियों में, वो जो मॉब है ना उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। और इसके लिए अब क्योंकि आयशा अकरम ने भी अपनी वीडियो में कहा है कि कुछ करें कि पार्कों में ऐसा बंदोबस्त हो कि सिर्फ फैमिलीज की एंट्री हो, सड़कों पे ऐसे इंतजामात हो कि ये लड़के ना आए और ये ऐसी हरकतें ना कर सकें। ये बड़ा सीरियस टॉपिक भी है। ये असल में आप कदगन नहीं लगा सकते ना किसी को ना आया जाए, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि आप अपने आज बैठ के वो तमाम माएँ अपने हवाले से, तमाम वालिदैन अपने हवाले से सोचें कि हमने, हमारे बच्चे हैं, ये उन्होंने देख ली होगी वीडियो, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, उनको ये देखना चाहिए और उसको बिठा के पूछना चाहिए ये तुमने क्या किया है, तुम्हें अपने वालिदैन की इज्जत का कोई ख्याल नहीं आया। उन असातिज़ा को, उन बच्चों को क्लास में खड़ा करके पूछना चाहिए ये तुम हो जिसने ये किया है, तुम्हें अपने उस्ताद की तरबियत का किसी लम्हे भी एक लम्हे एहसास नहीं आया कि तुम ये कुछ कर रहे हो। ये आज लम्हा फिक्रिया, ये देखना है वालिदैन को, असातिज़ा को कि हमारी तरबियत में कहाँ फुकदान है। उनको पुलिस तो जो सजा देगी उसके बाद सिंपैथी करने के लिए वालिदैन पहुंचेंगे, उनको बचाने की कोशिशें होंगी, टेलीफोन करवाए जाएंगे, रिश्वतें करवाई जाएंगी, लेकिन आपको पहले ये देखना है कि हम मुआशरे में ये 20-25 साल का एक लड़का दे के इस मुआशरे को तबाह कर रहे हैं या बना रहे हैं। ये बहुत एक सोचने की बात है। मुदस्सिर इकबाल ने बहुत खूबसूरत बात की है, और ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ कवानीन, उन पे इम्प्लीमेंटेशन, उन सजाएं हो जाना, ये इससे कुछ भी नहीं होगा। जो उन्होंने बात की है कि माओ को इसमें किरदार अदा करना है, असातिज़ा को इसमें किरदार अदा करना है, खुद इंडिविजुअली हमें देखना है कि हम अखलाकी गिरावट का शिकार हो चुके हैं और किस तरह से हम इससे बाहर निकल सकते हैं ताकि ऐसे वाक़यात पेश ना आए, आपकी भी बेटियां
आपकी भी बहनें कभी तो बाहर निकलती होंगी ना, कभी तो निकल सकती हैं ना, जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और मेरे वीडियो के नीचे भी आके मुझे बुरा भला कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। आपके साथ भी तो ऐसा हो सकता है। मैं ये नहीं चाहती कि हो, लेकिन हो सकता है। तो उस वक्त को याद करें और थोड़ी सी शर्म खाएं और इस तरह की बातें करना बंद करें और अपनी सोच को तब्दील करें, मुस्बत सोच लेकर आएं। अपनी वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कमेंट में एक बार फिर, और जरा अखलाक से गिरी हुई बातों से परहेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।